आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 5 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि में कम से कम एक पेड़ लगाने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण स्थलों में उनके भूखंड पर 10% क्षेत्रों में पेड़ लगे होने चाहिए। मंत्रालय ने 28 फरवरी को भवन निर्माण पर्यावरण प्रबंधन विनियम 2022 पर 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर जनता के सुझाव और आपत्तियां मांगी। यह नियम उन परियोजनाओं पर लागू होंगे जिनमें नई भवन परियोजनाओं का निर्माण और 5000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र वाले पुराने मौजूदा भवनों का विस्तार, नवीनीकरण या मरम्मत शामिल है। मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि पर कम से कम एक पेड़ लगाया जाना चाहिए और उसे बनाए रखा जाना चाहिए ताकि पेड़ के कवर के तहत 10% भूखंड क्षेत्र सुनिश्चित हो सके। मौजूदा पेड़ों की गणना इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि इमारतों, सड़कों, पक्के क्षेत्रों और बाहरी सर्विस के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों से ऊपरी मिट्टी को केवल 20 सेंटीमीटर की अधिकतम गहराई तक ही हटाया जाना चाहिए। इसे वहीं पर सही ढंग से भंडारित किया जाए और साइट पर पेड़ लगाने के दौरान इस्तेमाल किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की इजाजत के बिना आर्द्र भूमि और जल निकायों व भूजल पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधिसूचना में कहा गया है कि वर्षा जल संचयन योजना को ध्यान में रखते बारिश को रोकने के हिसाब से छत को डिजाइन किया जाएगा, जिससे भूजल प्रदूषण को रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे अपने खिलाफ मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज कराने शनिवार को यहां मालवनी पुलिस थाने पहुंचे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह मामला दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी सूचना फैलाने को लेकर नारायण राणे तथा नितेश के खिलाफ दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता और उनके बेटे के अपराह्न लगभग 1:45 बजे वहां पहुंचने पर बड़ी संख्या में राणे के समर्थक पश्चिमी उपनगर स्थित थाने के बाहर जमा हो गए तथा नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि पिता पुत्र मामले में जांच अधिकारी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराएंगे। मालवनी पुलिस ने नितेश राणे को एक नोटिस भेजकर बृहस्पतिवार को और उनके पिता को शुक्रवार को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार अपने साथी कैदियों को कुश्ती और शारीरिक तंदुरुस्ती के गुर सिखाएंगे। जेल अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी एवं जेल परिसर में कोविड-19 के मामलों में गिरावट के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि पहले उसने कुमार को खेलकूद गतिविधियों में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर इसे स्थगित करनी पड़ी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में फिर से सत्ता में वापसी करेगी, जबकि पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करेगी। पार्टी ने यह भी दावा किया कि और उसे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ मिला है। 5 राज्यों के चुनाव में आखिरी दौर का प्रचार समाप्त होने के बाद पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा ने वैज्ञानिक चुनाव अभियान चलाया और इसमें बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक ने सभी ने योगदान दिया। उन्होंने कहा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 5 राज्यों की जनता ने भाजपा को अनुकूल प्रतिसाद दिया है। 4 राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में है,
वहां भाजपा फिर से वापसी करेगी और पंजाब में हमारी स्थिति मजबूत होगी। अमित शाह ने कहा कि 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आजाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से कहीं अधिक ऊपर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भाजपा को इस चुनाव में हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और उसे किसी अन्य दल के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 5 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आईआईटी मद्रास में बनी रिसर्च बेस्ड कैरेवैन बनाने वाली कंपनी कैंपर वैन फैक्ट्री से कोलैबोरेशन कर लिया है। इन कंपनियों ने मिलकर भारत में लग्जरी कैंपन भारत में बजट में बनाने की तैयारी की है। इसे सेल्फ ड्राइव टूरिज्म सेक्टर के लिए तैयार किया जा रहा है। यह वाहन बोलेरो डबल कैब कैंपर गोल्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। बोलेरो गोल्ड कैंपर पर बने लग्जरी कैंपर ट्रक के साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी। महिंद्रा ने अपने बयान में जानकारी देते हुए कहा है कि इसमें अंदर सोने के लिए रसोई का पूरा बंदोबस्त, स्मार्ट वाटर सॉल्यूशन, खूबसूरती से डिजाइन की गई फिटिंग और आरामदायक इंटीरियर दिया गया है जो ग्राहकों को आकर्षित करेगा। एक जानकारी में पता चला है कि हर एक कैंपर ट्रक में 4 लोगों के सोने, 4 लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था होगी। बायो टॉयलेट और शॉवर के साथ वॉशरूम, छोटे फ्रिज और माइक्रोवेव के साथ किचन व एयर कंडीशन जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी। यह कैंपर टूरिज्म के लिए बेहतर होगा। इसे चलाने के लिए किसी तरह के अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस वाहन को टूर एजेंसियां किराए पर दे सकती हैं। इस कैंपर में सफर करने वाले यात्रियों को कहीं अलग से रुकना नहीं पड़ेगा। वे सफर के दौरान ही अपने मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार की शाम को जब वाराणसी से लौट रही थीं, तो उनके विमान के हवा में परेशानी का सामना करना पड़ा था। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ने लगा है। बंगाल सरकार ने शनिवार को डीजीसीए से रिपोर्ट मांगी है। सरकार का कहना है कि विमान को तेजी से नीचे लाए जाने के क्रम में ममता की पीठ में चोट आई है। ममता दसॉल्ट फाल्कन 2020 विमान पर सवार थीं। यह एक हल्का विमान है जिसमें अधिकतम 19 लोग यात्रा कर सकते हैं। एक समाचार चैनल की खबर के मुताबिक ममता सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार डीजीसीए से यह भी जानना चाहती है कि वाराणसी से जिस विमान में मुख्यमंत्री कोलकाता लौट रही थीं, क्या वह उसी मार्ग से होकर गुजरा जिसकी उसे पूर्व अनुमति दी गई थी। ममता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर लौट रही थीं। जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह पश्चिम बंगाल में काफी रुचि दिखा रहा है। वह वहां पर पोर्ट और सड़क के आधारभूत ढांचे से लेकर एथनॉल तक में इंटरेस्ट ले रहा है। इसी बीच अडानी के बेटे करण अडानी ने सूबे की सीएम और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों के बीच संभावित निवेश को लेकर चर्चा हुई, जबकि इस भेंट के बाद सीएम ने कहा कि अंबानी अडानी भी चाहिए और कृषि भी चाहिए। करण बीते दिवस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सचिवालय में मिले थे। बताया गया कि इस मीटिंग में सूबे में संभावित निवेश पर बातचीत की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, फटाफट गाड़ी की टंकी फुल करवा लीजिए। मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस नेता भाजपा सरकार पर चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने और चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। इंडियन नेवी ने शनिवार को ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सटीक निशाने पर हमला करने में सफलता हासिल की है।
मिसाइल के एडवांस वर्जन में कई अपडेशन किए गए हैं। अपग्रेडेशन के बाद इसकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शनिवार 5 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 6 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।